अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। अ, मेरे पास काफ़ी सारे सवालात जमा हो गए क्योंकि जो हमारी टीम है और जो मेरे अपने अपने पास भी जो मेरे नंबर हैं उस पे कंसिस्टेंटली कुछ सवालात आ रहे थे। पिछली वीडियो, एक दो वीडियोस जो पोस्ट हुई उसके बाद पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से, तो मैंने सोचा स्पेसिफिकली मैं उन तमाम सवालों के जवाब एक वीडियो पे दे दूं ताकि अगर मज़ीद किसी का कोई सवाल हो तो मेरी टीम जो है इस वीडियो को आपके पास भेज देगी। सबसे पहले ये कि हमने 2020 मार्च में वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, जब हमने ये कहा था कि कोविड के हालात में जो है हमको हो सकता है घर से बैठ के काम करना पड़े या हमारे आमदनी के वसाइल कम हो जाएं, तो हमारे पास कोई सेकेंडरी सोर्स हो जिससे हम कुछ पैसे बना सकें। उसमें मैंने हर शख्स को मैंने ये दावत दी थी कि वो हमारे इस फ्री प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है, चाहे वो घरेलू ख़वातीन हो, रिटायर्ड हजरात हों या प्रोफेशनल्स हों, पढ़े लिखे हों या गैर तालीमी याफ्ता हों, तमाम लोग। मगर गैर तालीमी याफ्ता में इतनी तालीम होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कंप्यूटर पे को समझा जा सके, अगर कोई चीज़ नंबर्स की शक्ल में पढ़ी जा सके, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ये प्रोग्राम इसलिए सबके लिए बड़ा आसान था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग आए, घरेलू ख़वातीन जो आगे आए। और इसमें एक बात और बताई गई थी कि जो वॉलेटिलिटी ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी है, उसकी वजह से भी एक डाइवर्सिफिकेशन का विजन आपको दिया गया कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जैसे 4 या 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनको भी अपना कुछ हजम रियल एस्टेट से कम करके डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा और रियल एस्टेट में भी उनको मज़ीद लॉन्गर टर्म की तरफ जाना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में अपना एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। दैट वाज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर हैविंग अ बबल इन रियल एस्टेट मार्केट। ये मैं वाज़े तौर पे बता चुका था। मैं चूँकि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रांगली बिलीवर हूँ। स्टॉक एक्सचेंज मेरी प्राइमरी मार्केट है जिसके लिए मैं काम करता हूँ और आप लोग मुझे उसी की वजह से ज़्यादा जानते हैं। उसके बावजूद भी मैं स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को डाइवर्सिफाइड रहने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि मेरा जो हमदर्दी या ताल्लुक़ होता है वो इन्वेस्टर से होता है, मार्केट से नहीं होता। मार्केट चाहे रियल एस्टेट की हो, मार्केट चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे मर्केंटाइल एक्सचेंज हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, गोल्ड हो, करेंसी हो, कोई भी मार्केट हो, मेरी जो क़ुर्बत है, ये जो मेरी जो एफिलिएशन ज़्यादा होनी चाहिए वो इन्वेस्टर से होनी चाहिए, मार्केट से नहीं। मुझे ये मार्केट अच्छी लगती है, मुझे वो मार्केट अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरे इन्वेस्टर को फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो उसी नुक्ता नज़र से मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ। और बावजूद इसके ये समझाने का मतलब इसलिए था कि चूँकि मेरी प्राइमरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बावजूद मैं आए दिन मर्केंटाइल एक्सचेंज, रियल एस्टेट, बल्कि अगर 2019 में जाएं आप, तो 19 में तो मैंने शायद आपको कुछ अलग ही किस्म के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दी है। ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिसका रियल एस्टेट से भी ताल्लुक़ नहीं, जिसका स्टॉक एक्सचेंज से भी नहीं, जिसका मर्केंटाइल से भी नहीं। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, सिक्योर हो, लीगल हो। किसी भी इलीगल मैटर में ना मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, ना उस पर मशवरा करूँगा, ना बात करूँगा, ना किसी के सवाल का जवाब दूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो स्टॉक मार्केट वाले भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स है वो हर वक्त वॉलेटाइल रहती है। पाकिस्तान के जो इदारे रेगुलेशन के हैं वो शफाफ नहीं होते, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत धोखे खाने पड़ते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी चीज़ पे स्पेकुलेशन हो जाती है,
मैं अभी किसी स्टॉक का नाम नहीं लेता, अभी पिछले दिनों कई स्टॉकों के नाम आए, उस पर पिटिशन्स फाइल हुई, मगर कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अगर होगा भी तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का कोई जुर्माना अगर हो भी गया तो इन्वेस्टर का नुकसान पूरा नहीं होता। तो ये सब चीज़ों पे मेरा जो विजन था या मौक़िफ़ था वो ये था कि क्यों मैं इन चीज़ों पे मुसर रहूं कि यार ये सीधा हो जाए, ये जो मीनार खड़ा है वो इसको स्ट्रेट कर दूं, फलां चीज़ को ऐसे कर दूं। यार जो मेरे बस में है मैं वो करूंगा। अगर मुझसे कहोगे कि हुकूमत को तब्दील कर दो तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है। मेरा इसमें स्टेक इतना है कि वोट डालूं, मैं डाल दूंगा वोट। आप मुझसे ये कहो कि फलानी ड्यूटी इतनी लग गई है इसको कम करवा दें, मैं तो नहीं करवा सकता, बिल्कुल नहीं करवा सकता। फलाने बिजनेस में मैं जाता हूँ तो उसमें सेल्स टैक्स बहुत ज़्यादा है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ गई है, फलां चीज़ हो गई, मैं कम करा सकता हूँ, नहीं करा सकता। तो मेरे पास चॉइसेस क्या बचती हैं? मेरे पास चॉइसेस ये बचती हैं कि मैं ये देखूँ मेरी रिसोर्स में मैं कौन सा कारोबार अपनी अहलियत, अपनी काबिलियत और अपनी अफोर्डेबिलिटी के एतबार से कर सकता हूँ। तो मेरा जो दायरेकार है डाइवर्सिफिकेशन का वो उसके गिर्द घूमता है। मैं नहीं सिस्टम को ठीक करने के लिए भाग रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी हैसियत इतनी है कि फलां काम में मसाइल ज़्यादा हैं, नहीं करता, दूसरा वो काम ले लेता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसे मसलों में मत पड़िए, ट्रिगर बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, दैट्स ऑल। अब बाहर आ जाइए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए 2020 की जो प्रेडिक्शन बहुत सारे हाउसेस ने की, 2020 नहीं 21 की जो प्रेडिक्शन बहुत सारे हाउसेस ने की, 2022 में उनके दिमाग बिल्कुल जगह पे आ गए, ठिकाने पे आ गए दिमाग। और उनके 2021 के टारगेट्स देख लें आप अचीव हुए या नहीं। तो यार ये बातें नहीं करनी, ये सब बेकार हैं। हमको रियलिस्टिकली फॉलो करना है और हमको ये नहीं सोचना कि वो चीज़ 500 रुपये हो जाएगी, इंडेक्स 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। भाई सीधी बात है, 5 लाख मेरे अकाउंट में, ये कब 6 लाख होंगे? अगर इसको बेसिक पॉइंट बना लिया जाए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके डाइवर्सिफिकेशन का इशू आया। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिकली मर्केंटाइल एक्सचेंज पे। पहला सवाल ये उठता है कि क्यों ट्रेड करूं मर्केंटाइल एक्सचेंज में, और क्या ये इंटरनेशनल मार्केट है? देखिए, मर्केंटाइल एक्सचेंज भी एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह का इदारा है। फ़र्क थोड़ा सा ये है कि ये फ्यूचर एक्सचेंज है और ये उन चीज़ों में डील करता है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज डील नहीं करता। ये पाकिस्तान का एक मोतबर और मुस्तनद इदारा है, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या ट्रेड होता है? कमोडिटीज़, जिसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड, फॉरेक्स करेंसीज, ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट जिस तरह के S&P 500, नैस्डैक। अगर कभी क्रिप्टो भी आया तो वो भी यहीं ट्रेड होगा, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस एक्सचेंज में ट्रेड होती है और ये पाकिस्तान का मुस्तनद इदारा है। इसमें अकाउंट खोलने से या इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी फराहम करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करती है, कोई लेके नहीं भाग सकता। जिस तरह आप फेसबुक पे या आपकी फ़ोन एप्लीकेशंस जो हैं उस पर जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं, उस तरह का काम यहाँ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान का एक मुस्तनद इदारा है जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है। और ये इंतहाई, आप इसको कह सकते हैं कि इंतहाई नहीं, ये वाहिद लीगल तरीक़ाकार है, वाहिद ओनली लीगल ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी फॉर फॉरेक्स, फॉर कमोडिटीज़, गोल्ड, क्रूड और इंटरनेशनल मार्केट। दिस इज़ द ओनली लीगल पॉसिबिलिटी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका नाम लेके दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करवा रहे हैं, तो वो भी आपकी गलती है। देखिए, हर जगह पे इलीगल काम होता है। ये रेगुलेटर का काम होता है या मेरा काम होता है कि मैं इलीगल से बचूं?
दुनिया में चारों तरफ चीटर घूम रहे हैं, मैं भी चीट हो चुका हूँ, चीट हो सकता हूँ और आगे भी हो सकता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके मुस्तनद होने को पहचानूं, वरना कोई भी मुझे चीट कर सकता है। तो आप किस तरह पहचानेंगे? आप चेक कीजिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से, ठीक है, आप चेक कीजिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। ये दो मेन रेगुलेटर हैं हमारे फाइनेंशियल मामलात के, ठीक है जी। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है, इज इट अफोर्डेबल? तो एग्जैक्टली अफोर्डेबल है, एक्यूरेटली अफोर्डेबल है। क्यों अफोर्डेबल है? अरे भाई, इस एक्सचेंज का क़याम इसलिए होता है, वरना तो इंटरनेशनल मार्केट जो होती है उसको कोई ओन नहीं करता। मतलब ये वो सब की होती है, पूरी दुनिया की होती है। कि अगर मैं फॉरेक्स करेंसीज की बात करूं या क्रूड ऑयल की बात करूं, पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। मगर हर दुनिया के अपने मर्केंटाइल एक्सचेंज होते हैं। क्यों होते हैं? वो अपनी जो मुल्क की जो मामलात होते हैं, जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनके एतबार से उसको बनाते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को, उनकी एफोर्डेबिलिटी और उनकी सिक्योरिटी को जांचते हुए कि ये कितना रिस्क जो है सस्टेन कर सकते हैं। तो अगर मैं जाके शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करूं तो शायद मुझे दिक्कत होगी। अगर मेरी आमदनी पाकिस्तानी एतबार से है और मैं शिकागो या जापान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करूं तो मुश्किल होगा। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में एफोर्डेबिलिटी का इशू मुझे प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मेरी एफोर्डेबिलिटी को देखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किए। तो ये क्वाइट एफोर्डेबल होता है, यानी कि, और ये थोड़ा इसमें वो होती है, क्या कहना चाहिए, वेरिएंस होती है, ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है रिस्क मैनेजमेंट, जिस तरह हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है एक्सपोजर कंट्रोल के लिए। तो इसको रिस्क मैनेज करने के लिए जो वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट्स होती है उसको देख के कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की जो प्राइस होती है, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होती है, उसको कभी कभी ऊपर नीचे किया जाता है। मगर एवरेजली अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल 4,000 से लेकर 6-8 हज़ार के बीच में होता है। अब एक क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 बैरल का होता है, 1 बैरल का नहीं होता, 10 बैरल का होता है। अब आप सोचिए, अगर वो 4 या 5 हज़ार का है, लेट सपोज 5 हज़ार का है, तो 10 बैरल का मतलब क्या हुआ आपको पता है? क्रूड की प्राइस $83 पर बैरल है, $83। तो 10 बैरल का मतलब ये हो गया $830। अब जस्ट मल्टीप्लाई 830 बाय 170 और 175, वट एवर द कन्वर्जन रेट इज, ठीक है। तो आप सोचिए कि वो आपको इतना बड़ा जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 5,000 में ट्रेड करने को मिलता है, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर एक्सचेंज। डिलीवरेबल नहीं कि आप उसको लेके चले गए, तो इसलिए आपको वो 5,000 में वो सौदा मिल जाता है। और प्रॉफिट और लॉस दोनों यकसा, प्रॉफिट या लॉस दोनों आपको पूरे के पूरे मिलते हैं। ये नहीं होता कि चूंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 5,000 का लिया है तो जी प्रॉफिट आपको सिर्फ 5% मिलेगा या सिर्फ 10% मिलेगा, नहीं, 100% प्रॉफिट ऑन प्राइस वेरिएशन मिलेगा आपको और 100% लॉस। तो जो इन्वेस्टमेंट की नेचर है वो ऐसी हो जाती है कि मैं कम इन्वेस्टमेंट में ही काम कर सकता हूँ। कई लोगों का मौक़िफ़ ये होगा कि ये लॉस का एक्सचेंज है, इसमें लॉस बड़ा हो सकता है और हमने कुछ ख़रीदा तो अब आया क्या, इस तरह की बहुत बातें होती हैं। इसके अगर ये सवाल है तो इसको अलग से मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं इस पर एक अलग वीडियो करूँगा, इस वीडियो के साथ शामिल नहीं करना चाहता। उनके जवाबात वैसे मैं डिफरेंट फोरम्स पे दे चुका हूँ। तो एक तो ये अफोर्डेबिलिटी और फ़ायदेमंद बात हो गई, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में मैं काम 5 लाख रुपए में करता हूँ वो मैं इस एक्सचेंज में 50,000 में कर सकता हूँ। एक बात तो ये हो गई, या 1 लाख में कर सकता हूँ, ठीक है। मुझसे कोई कहे कि जी आप मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट खोलें कितने रुपए से, तो मैं नहीं कहता 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, मैं कहता हूँ अगर नए हो 1 लाख से खोलो, सिर्फ 1 लाख से, ताकि अच्छा उसमें ट्रेड जो होगी वो तो 25 से 30-40 हज़ार के अंदर अंदर होगी, मगर मैं अकाउंट 1 लाख से खुलवाऊंगा, बिकॉज के कुशन होना चाहिए
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और वो रहे ताकि आप ट्रेड सुकून से कर सकें। तो इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। उसके बाद एक सवाल था कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, मतलब ये कि डेटा कितना एक्यूरेट होता है, रेगुलेशन कितनी एक्यूरेट है। तो भाई सब में पहले तो डेटा और रेगुलेशन अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है। मर्केंटाइल एक्सचेंज सिर्फ एक काम अगर करेगा, नाउजुबिल्ला करना तो नहीं चाहिए, ना कर सकता है कि वो आपको फेक डेटा दे दे, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, तो वो उसके हाथ में नहीं है। तो इसमें डेटा हमारा दिया हुआ नहीं है, डेटा इंटरनेशनल मार्केट का है, तो एक्यूरेसी लेवल परफेक्ट होगी, नंबर एक बात। फिर दूसरी एक्यूरेसी में जो अहम बात आ जाती है, ये डेटा तो मैं बात कर रहा था ट्रेडिंग का डेटा, जो बाय सेल का जो फीड आ रही है उसकी बात कर रहा था। अब एक और चीज़ होती है जो डेटा आता है कि जैसे हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी आती है, इस तरह दुनिया में बहुत सारा डेटा आता है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है, फेडरल बैंक अनाउंसमेंट भी होती है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात होती है, एक FOMC अनाउंसमेंट होती है, और क्रूड ऑयल इन्वेंटरी होती है। इस तरह मुख्तलिफ इकॉनमीज़ और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इस तरह के डेटा आते हैं। तो वो जो डेटा आते हैं वो फिर अगेन हमारी तरह के डेटा नहीं होते कि फ़लानी कॉरपोरेशन ने पहले से किसी के कान में कह दिया कि जी मैं 20% बोनस दे रहा हूँ, और उसके बाद स्टॉक चल गया और फिर बाद में उसने बोनस नहीं दिया। ये नहीं होता, सब ऐसा नहीं होता। वहाँ पर डेटा का टाइम पहले से पता होता है, 5:30 बजे आना है, 5:30 पे डेटा पब्लिक होता है, और वो आपके पास भी होगा। ऐसा नहीं कि किसी मेंबर या ब्रोकर के पास होगा, नहीं, वो पब्लिक होगा। forexfactory.com, investing.com चले जाइए, एनीबडी कैन चेक। कोई न्यूज़ आनी है, लेट सपोज क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं, क्रूड ऑयल के हवाले से कोई मीटिंग है, कोई खबर आनी है, किसी से छुपी नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू द investing.com, उस पर टाइमिंग सेकेंड्स आ रहे होते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट पर ये न्यूज़ आई है। तो ये है एक्यूरेसी ऑफ द अनाउंसमेंट डेटा, अनाउंस डेटा, और फीड, दोनों का मैंने बता दिया। उसके बाद एक सवाल इसमें था कि भाई क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम इस काबिल हम ट्रेड कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं है काबिल, आप कोई भी कर सकता है। ये ट्रेडिंग डिज़ाइन किसके लिए हुई है? पब्लिक के लिए हुई है। मुश्किल क्या हो सकती है कि आप या बगैर समझे करते हैं। इसमें अहमियत इस बात की होती है, एक तो वो लोग होते हैं जो ट्रेड को समझते नहीं है और ट्रेड करने के लिए बड़े बेचैन होते हैं, मतलब वो ट्रेड को समझना नहीं चाहते मगर बस उनको ट्रेडिंग करनी है। अगर आप उनमें से हैं तो ठीक है, फिर आप नुकसान ही उठाएंगे। सुनी सुनाई पर करते हैं तो नुकसान उठाएंगे, मत करें ट्रेड, इस काम में ही ना पड़े। क्या आप ऐसा कोई काम करते हैं, यानी कि मैं ये कहूं कि मैं क्रिकेट की टीम में जाऊंगा मगर मुझे क्रिकेट खेलनी ही नहीं आती? ऐसा तो नहीं होता। तो जिस काम को भी करना है वो काम को आना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले इसको सीखेंगे, ठीक है? तो हर कोई कर सकता है, सिर्फ थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा और कोई अहम बात अगर मैं इसमें देखूं तो इतनी नॉलेज हो कंप्यूटर की कि आप कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकें, और उसके अलावा छोटी मोटी अंग्रेज़ी समझ सकें ताकि डेटा क्या आ रहा है, क्या उसके इम्पैक्ट है, उसको समझ सकें, उस पर बात कर सकें। अच्छा जनाब, उसके बाद एक सवाल है टैक्सेस एंड कमीशन, कि जी टैक्स कितना होगा, कमीशन बहुत है इसमें, टैक्स बहुत है। हो सकता है हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें टैक्सेस नहीं है, कमीशन नहीं है। अभी तो मिनी बजट में इतने झगड़े बहस हो रही है, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, मैं क्या करूं, आप क्या कर सकते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, झेलना है इसको। डबल रोटी पे टैक्स लग गया, फलानी चीज़ पे लग गया, मोबाइल फ़ोन कॉल पे टैक्स है, फलानी चीज़ पे टैक्स है, मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। सवाल ये पैदा होता है
कि मैं अपनी लिविंग को उसके हिसाब से तब्दील कर सकता हूं। अगर लग्जरी गाड़ी पे टैक्स लगा हो 2500 सीसी या 2000 सीसी से ऊपर, ठीक है, मैं 1300 से गुजारा कर लूं। फॉर राइट नाउ मैं 1000 सीसी से नीचे आ जाऊं, हो सकता है ना, बचत की जा सकती है। तो हमको अपनी रिसोर्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का सेंस तो मैं तब्दील नहीं कर सकता। वैसे इसमें एक बेवकूफ़ाना अमल यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर फोर्स टैक्सिंग होती है। टैक्स पैसे जमा करने, पेट्रोल पे लगा दो, देना ही पड़ेगा, पेट्रोल के बगैर जी तो नहीं सकते। पैसे जमा करने, मुझसे मेरे पास कोई आया कि यार मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे पास कोई आया कि यार कुछ पैसे रेस करने, अरे यार कोई मसला नहीं है, आप एक काम करो, एक्साइज वालों से कहो सिंध की नंबर प्लेटें चेंज कर दें गाड़ियों की, बात खत्म हो गई। सारी पब्लिक दौड़ती फिर रही होगी, गाड़ियों की नई नंबर प्लेटें लगा रही होगी, किसी को ठेका भी मिल जाएगा नंबर प्लेट का, और जनाब उस नंबर प्लेट के हवाले से कुछ पैसे गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। लाइसेंस पे टैक्स लग जाएगा, पासपोर्ट पे टैक्स लग जाएगा, नादरा के शनाख्ती कार्ड पे पैसे बढ़ जाएंगे। मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं। तो इसी तरह चूंकि मर्केंटाइल एक्सचेंज में इतनी ट्रेड नहीं होती, इसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं होता, उन्होंने दबा के टैक्स लगा दिए, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मुझे 2008 से जानते हैं तो यकीनन उन्होंने मेरे 2008 के लिखे हुए आर्टिकल भी पढ़े होंगे, जब सीजीटी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया था और अकाउंट्स डिक्लेयर करने की बात हुई थी, जब एफबीआर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा था कि कोई मसला नहीं होगा, इससे मार्केट अच्छी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी तो अच्छा होगा। टैक्सेस लगे पहले पता नहीं कितने %, फिर उसके बाद छूट दी गई कि अगर आप 6 महीने के लिए रखें तो इतना टैक्स, इतना। तो नेगोशिएशन हुआ, इस काबिल हुआ। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करने वालों की कुछ तादाद थी, तो बात करने के हम काबिल हुए। मर्केंटाइल एक्सचेंज में कोई काम करने वाला नहीं होता, तो अभी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी आपकी, नहीं सुनेगी, उसको फोर्स टैक्सिंग करनी है, यही उसका तरीका है, 1947 से आज तक वो करेगी। तो भाई आप उसमें से वो इंस्ट्रूमेंट देखें, आपको कौन कह रहा है कि आप हर हाल में ट्रेड करें? अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ट्रेड करें, वरना नहीं करें। कोई ट्रिगर हिट होता है तो ट्रेड करें, वरना नहीं करें। यूरो यूएसडी महंगा है, वॉलेटाइल है, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, छोड़ दें। एसएनपी और नेस्डेक को उठा के देखें, एसएनपी सस्ता पड़ता है, एसएनपी में ट्रेड करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है, उसकी जो पिप वैल्यू है क्या है, इन तमाम चीज़ों को चेक करें, फिर आप ट्रेड करें। आपसे कौन कह रहा है कि सारे इंस्ट्रूमेंट उठा के आप ट्रेड कर लें? ये तो आपका फैसला है। तो इसमें कमीशन और टैक्सेस उस वक्त मैटर नहीं करते अगर आप प्लानिंग और डिज़ाइनिंग अपनी ट्रेड की अच्छी करें। तो लिहाजा इस सवाल का जवाब भी मैं पहले बड़ी मुफस्सिल दे चुका हूं, आज भी दे दिया। क्या हमें, इसमें एक और सवाल था, क्या हमें रोज ट्रेड करने की ज़रूरत है? क्या हमें हर वक्त ट्रेड में रहने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मार्केट खोलें, अपनी कॉल पढ़ें जो हम रोज़ भेजते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी कोई आती हुई नज़र आ रही है तो आप ट्रेड में जाएं, नहीं नज़र आ रही बंद करें सॉफ्टवेयर, अपना काम करें। फिर इसकी टाइमिंग्स ज़बरदस्त, अफोर्डेबल टाइमिंग्स। क्यों? मैं शाम को 4 बजे के बाद फारिग होता हूं, 5 बजे के बाद। ये तो मार्केट जान पकड़ती है 5, 5:30 के बाद, जब न्यूयॉर्क खुलता है, तो 5:30 के बाद ट्रेड करें। अच्छा, कितने घंटे ट्रेड करें? क्या हम रात 12 बजे तक ट्रेड करें? नहीं भाई, आप अगर एक प्रोफेशनली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 5 बजे से रात 9 बजे का टाइम रख लें कि इसमें ट्रेड मिलेगी तो करूंगा, वरना नहीं करता। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडर भी हैं तो फिर आप क्या करें कि दोपहर 2 बजे से सिर्फ 1 सेकंड के लिए विंडो को देख लिया करें, क्या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो देख ही रहे बैठे हुए। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? ऐसा नहीं होता कि स्क्रीन के सामने सारी दुनिया छोड़ के 24 घंटे बैठ जाएं। आपके सामने मेरी मिसाल मौजूद है, मैं लिखता भी हूं,
मैं कॉल्स स्टॉक की भी देता हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट की भी देता हूँ। तो क्या मैं सारा वक्त स्क्रीन के सामने होता हूँ? आप लोगों से वीडियो पे भी बात करता हूँ, टेलीफोन पे भी बात करता हूँ। ठीक है, तो ये कहलाती है टाइम मैनेजमेंट। हम कितना अच्छा टाइम मैनेज करते हैं। इफ़ यू आर गुड इन दैट देन योर लाइफ इज़ फाइन। अगर हमारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। इसी तरह मनी मैनेजमेंट होती है, बहुत सारी, जिंदगी सारी इसी का नाम है कि आप किस तरह ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करते हैं उसको। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तबाही का रास्ता देख लिया आपने। अगर आपने ट्रेडिंग का प्लान नहीं बनाया है तो आपने तबाह होने का प्लान बना लिया है। ये तो हमारा स्लोगन है। तो लिहाजा टाइमिंग्स मेरे हिसाब से, अगर इसको पार्ट टाइम लेके करना चाहते हैं तो 4 घंटे इज इनफ। और प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो स्लॉट है कि उस वक्त 1-2 घंटे का टाइम है, फिर 4 घंटे का टाइम है। इस तरह बांट के किया जा सकता है। फिर इसके बाद सवाल था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट को लेके लंबे टाइम के लिए रखना पड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट को लेते ही बेचना पड़ता है? नहीं भाई, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप, कोई कहता है कि यार इसमें लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। अरे भाई पहले समझो तो एक्सचेंज को। 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट उसमें चल रहे, एक एक कॉन्ट्रैक्ट 3-3 महीने का है। मुझे 1 साल के लिए क्रूड ऑयल लेना है, मैं ले सकता हूं, क्यों नहीं ले सकता? समझने की तो कोशिश करें उसको। फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को तो देखें कि 1 साल के लिए मैं कर क्यों रहा हूं, और फिर ये देखें। अच्छा, हमारी बात करेंगे तो हम तो कोई 1 साल की इन्वेस्टमेंट बताते ही नहीं है। हम तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कराते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। हमारा कोई मर्केंटाइल एक्सचेंज में या इंटरनेशनल मार्केट में लंबे काम करने का इरादा नहीं होता। क्यों? इसलिए हमारी अफोर्डेबिलिटी क्या है, हम उसके तनासुब से काम करते हैं। इफ आई एम अ फंड, आई एम अ ह्यूज फंड, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में काम करने के लिए अगर मैं छोटा मोटा फंड भी हूं तो चलता है। एक फलाने भाई मार्केट को हिला देते हैं। अगर वही मैं बराबर वाले मुल्क में चला जाऊं, उसकी मार्केट में एक कंपनी का जो साइज है वो हमारी पूरी मार्केट का है। फॉरेक्स मार्केट $3 ट्रिलियन की मार्केट है। ये मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं। फॉरेक्स हो या क्रूड हो या नैस्डैक हो या S&P हो, पूरी दुनिया, अराउंड द ग्लोब सब लोग काम कर रहे हैं। तो उस मार्केट में मेरी स्टेक की हैसियत क्या होगी, पहले इस बात को समझें। अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी जाएंगे। अभी पिछले दिनों हम गए थे, लॉन्ग टर्म तो नहीं कहूंगा, मीडियम टर्म में गए थे, जब हमने कहा था क्रूड $20 तक जाएगा। क्रूड ने तो जीरो भी तोड़ दिया था जाते वहां। वो वक्त था जब हमने कॉल दी। अब तक जो मेरा पाकिस्तान में टाइम गुजरा है उसमें मैं सिर्फ 2 दफा लॉन्ग टर्म कॉल दी है मैंने, जस्ट ट्वाइस। देखिए होता क्या है, होता यह है कि गोल्ड में, क्रूड में ऐसे मौके आते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर वो रोज नहीं आते, वो रोज नहीं होते। रोज जो उसकी फ्लक्चुएशन है हम उस पर ट्रेडिंग कराते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप ये सोच के आए कि हम विद इन अ वीक हम अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्लोज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है विद इन अ वीक। ठीक है, वैसे तो हम रोज ट्रेड क्लोज करते हैं। हमारी कोशिश होती है सोने से पहले ट्रेड क्लोज कर लें 90%। कभी कभी होता है अच्छा सौदा है, ऊपर आया हुआ है और हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो हम उसको होल्ड भी करते हैं, मगर आमतौर पे हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई टाइम पीरियड हम बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि फौरन बेचना होता है या फौरन नहीं बेचना होता है। अच्छा, अब हम क्या ऑफर कर रहे हैं? हम जो ये स्पेशल सर्विस ऑफर कर रहे हैं, इसमें हम अपनी प्रीमियम सर्विस जो है वो एक मखसूस मुद्दत के लिए फ्री ऑफर कर रहे हैं, जब तक आपको काम ना सिखा दें, वरना हम इस सर्विस के चार्ज करते हैं। सब जानते हैं कि अगर मेरी कोई भी सर्विस लेंगे तो मैं उसको चार्ज करता हूं, मगर इस प्रोग्राम के तहत अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शुएब अहमद, उनको कांटेक्ट करते हैं 0345-619-0443 पे, और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं
तो प्रीमियम सर्विस आपको फ्री मिलेगी। और वो लिमिटेड टाइम 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं। अभी रिसेंटली तो हमने उनको 1 से 1.5 साल फ्री दिए, हम देंगे। अगर हमें आपकी सीरियसनेस नजर आ रही है कि आप काम कर रहे हैं, आप इंप्रूव कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं बात को, आप ट्रेड भी कर रहे हैं, तो हम आपको 1 साल भी फ्री दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, आप तवज्जो नहीं दे रहे, हम आप पे तवज्जो देंगे, हम भी नहीं देंगे। हम सिर्फ उनके साथ काम करते हैं जो अपने लिए सीरियस हो, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ सीरियस हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम ड्यूरिंग सेशन लाइव सपोर्ट भी देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, ऐसा लगता है कि अब क्या हो सकता है क्रूड ऑयल में, तो हम वो भी बता देते हैं, लाइव मार्केट सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिससे आपको कम से कम अपने पैरों पे चलना आए, खड़े होना आए। उसमें 2-3 किस्म की ट्रेनिंग है। एक तो जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर है, उसको समझना, उसको देख लेना, इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। मेटा 5 बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो वो आपके फ़ोन पे भी आ सकता है आप। मगर हम पहले, हाँ, इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा, जो लोग सिर्फ फ़ोन पे काम करना चाहते हैं वो मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकेंगे। मैं मुकम्मल तौर पे सिखाऊंगा तब ट्रेड होती है। तो जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं वो इस ट्रेनिंग की बात करें। मैं फ़ोन के एप्लीकेशन पे आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा। फ़ोन की एप्लीकेशन पे ट्रेनिंग के बाद ट्रेड की जा सकती है, एग्जीक्यूट की जा सकती है, वो करें आप। एक बार आप सीख जाए फिर एप्लीकेशन यूज़ करें। मगर आप समझेंगे कि फ़ोन की एप्लीकेशन पे हम सिखाएंगे आपको, तो नहीं सिखाएंगे। लैपटॉप या कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। तो एक इनिशियल ट्रेनिंग है जो मेटा 5 के बारे में बताई जाती है। फिर उसके बाद हम एक अपने दूसरे डेमो अकाउंट पे आपको ट्रेडिंग समझाते हैं, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कॉल को कैसे पढ़ना है। उस वक्त हम आपको, ऐसा नहीं होता कि आप अपने पैसों पे ट्रेडिंग करते हैं, हम आपका पैसा खर्च होने नहीं देंगे। जो आपने अकाउंट में पैसे डाले हैं उसमें से कोई पैसा इस्तेमाल नहीं होगा जब तक आपको ट्रेड करना नहीं आएगी। आप अपने मुंह से कहेंगे कि आई एम कंफर्टेबल, अब मैं ट्रेड करना चाहता हूं, फिर आप ट्रेड करेंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी ट्रेड, आपके कमीशंस, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें आप अपने पैरों पे खड़े होते हुए नजर आने चाहिए। ये मेरा विजन और मेरी सोच है। सिर्फ कमीशंस और टैक्सेस और इन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करना नहीं है। याद है मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं तो डैम फंड को नहीं मानता। अगर पाकिस्तान की मदद करनी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। मैं कौन हूं? मैं तो पाकिस्तान हूं। अगर मैं 1 रुपया अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूं, यहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, अपने ऊपर कर रहा हूं, रियल एस्टेट में करता हूं, मर्केंटाइल में करता हूं, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता है। अगर मैं एक फैक्ट्री लगाता हूं, छोटी सी दुकान खोलता हूं, किसी आदमी को काम पे रखता हूं, तो मैं पाकिस्तान को हेल्प करता हूं। तो मेरी सोच ऐसी है। ये फालतू के इस बेवकूफ़ाना मामलात में पड़ने के बजाय रियलिटी बेस्ड अप्रोच रखिए। पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हिस्सा बनिए, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा, बेकार की बातों से नहीं करेगा। तो जनाब एनीवेज तो हमारी रोजाना की कॉल में भी ट्रेनिंग होती है। फिर हम अपनी अदरवाइज वीडियोस के जरिए भी ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेडिंग टेक्निक्स पर बातें करते हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरी ट्रेनिंग की, ठीक है। और उसके अलावा हम स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। जो हमारे मेंबर होते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। वो तो हमारे एडवांस प्रोग्राम है, अगर कोई समझना और सीखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है, अक्सर ये सवाल होता है। तो ये बार बार सवाल का मैं जवाब देता हूं, तो मैं आसान कर दूं। जनाब, ये सारी बातें जो मैंने की है, ट्रेनिंग फलां, ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकती हैं जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट खोले बगैर आप प्रोग्राम में नहीं आ सकते, और अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जब तक फंड्स ट्रांसफर नहीं होते, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। तो मेरे लिए वो अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ जिसमें फंड्स ट्रांसफर नहीं हुए। अकाउंट ओपनिंग के लिए हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है
जो आपको फ़ोन करता है या आप उसको फ़ोन करें, वो मुकम्मल सपोर्ट आपको फ़ोन पे ही दे देता है। सारा काम फ़ोन के ज़रिए हो जाता है, व्हाट्सएप के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू चेक करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट, आपके नाम पे सिम होनी चाहिए, इस तरह की कुछ ज़रूरी चीज़ें, आपका फ़ोन आपके सिम आपके नाम पे हो, आपका बैंक अकाउंट हो, आपका शनाख्ती कार्ड ऑब्वियसली होना चाहिए, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो अकाउंट खुलेगा तो प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। अकाउंट खुलने में 2-4 दिन का टाइम लगता है, वो जो वेरिफिकेशंस होती हैं उसकी वजह से। जब अकाउंट खुल जाता है तो फिर हमारी एक दूसरी टीम आपके साथ जुड़ जाती है और वो आपको फिर ट्रेनिंग शुरू करा देती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग कहलाती है। दूसरी टीम जुड़ जाती है, बेसिक ट्रेनिंग पे वो साथ लेके चलती है, और जब वो आप कर लेते हो, तो बेसिक ट्रेनिंग जब आप कर लेते हो तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो। अब आपका फॉलोअप हम देखते हैं कि आप फॉलोअप कैसा दे रहे हैं। आप ट्रेड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ जी मैंने फलानी चीज़ बेच दी, फलानी खरीदी, ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, चाहे डेमो पे हुआ चाहे ओरिजिनल अकाउंट पे हुआ, दोनों सूरतों में आप फॉलोअप जितना अच्छा देते हो उतना हमारा ट्रेनर जो है आपके साथ अच्छा अटैच होता है। अगर आप नहीं फॉलोअप करते तो हम भी आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा ना, ताली दो हाथ से बजती है। जितने सीरियस आप होंगे उससे ज्यादा एफर्ट हम डालेंगे, ये हमारा तरीका है। ठीक है जी। तो अकाउंट ओपनिंग में पूरी मदद करेंगे। आपको करना क्या है, आप लिखें कि आई वांट टू ओपन अकाउंट इन PMEX, ठीक है, योर नेम योर सिटी, ये व्हाट्सअप कर दिया हमें, सिंपल इज दैट। 3 लाइनें चाहिए कि मैं अकाउंट खोलना चाहता हूं मर्केंटाइल एक्सचेंज में, ये मेरा नाम है, ये मेरी सिटी है, ये आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और उसके बाद बाकी काम हमारा है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कांटेक्ट करेंगे और आपको राब्ता करके वो शुरू कर देंगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर। अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर होगा, कंप्लीट होगा तो वो ट्रेनिंग वालों की तरफ आपको शिफ्ट कर देंगे, फिर ट्रेनिंग वाले आपके साथ काम शुरू कर देंगे। इस तरह तकरीबन विद इन अ वीक आप जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्लोली चलना शुरू करेंगे, और विद इन 15 डेज और अ मंथ। अगर आप तेज हैं, पहले से ट्रेड करते हैं, तो 1 हफ्ता काफ़ी है, आप भाग रहे होंगे, अपने पैरों पे चल रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो 15 दिन से 1 महीने में आप अपने पैरों पे चल रहे होंगे। ऐसा कौन सा बिजनेस होता है यार जो 1 लाख रुपए में आपको 1 महीने के अंदर प्रॉफिट देना शुरू कर दे। आप सोच रहे होंगे मैंने प्रॉफिट का, लॉस नहीं कहा। लॉस बराबर का हिस्सा है, मगर मैं इसलिए लॉस की बात नहीं करूंगा या कम करूंगा। लॉस तो इस डिस्क्लेमर इसके साथ है, इस मार्केट का हिस्सा है, मगर मैं इसकी बात इसलिए कम करूंगा, उसकी वजह यह है कि अगर आप ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं, अगर आप लॉजिकल वे से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 10 में से 2 ट्रेडें तो लॉस में काटनी है। मैं तो उन एवरेज 8 ट्रेडों और वीक के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि मैंने 1 महीना ट्रेड किया और एक भी ट्रेड मैंने लॉस नहीं की। वो तो होगी, लाजमी होगी। अचानक कोई डेटा आएगा, आपको पता नहीं था, वैसे तो ये गलती भी है, मगर फर्ज कीजिए आप ऐसी जगह पे, कभी कभी ऐसा होता है कोई न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ पे तो कंट्रोल नहीं होता, ना उसका टाइम पता होता है कि फलानी न्यूज़ आ सकती है। तो ऐसे में होता है कुछ, आपका स्टॉप लॉस लगा है, वो हिट हो गया, तो लिमिटेड लॉस हो सकता है। तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है, तो लॉस की बात इसलिए नहीं करता मैं, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होती, जितना अच्छा इमोशन कंट्रोल होगा। जिद में ट्रेड नहीं करूंगा, बदले में ट्रेड नहीं करूंगा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर ट्रेड मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही होगी तो ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अगर इन तमाम चीजों पे आप कायम हैं तो बस फिर छोड़ दीजिए, नहीं होता लॉस, नहीं होता लॉस, इंशाअल्लाह ताला नहीं होता लॉस। और क्या कह सकता हूं। और फिर एक और तरीका भी है मेरी इन सारी बातों को टेस्ट करने का, बगैर पैसे खर्च किए, कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अकाउंट खोले, डिपॉजिट करें, मगर अकाउंट में ट्रेड ना करें। 15 दिन 1 महीना सिर्फ डेमो ट्रेड करें, सिर्फ डेमो ट्रेड करें। मैं आपका साथ दूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा उससे,
आप डेमो ट्रेड करेंगे, मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, मगर मैं आपके साथ दूंगा, मैं आपको मुकम्मल सपोर्ट दूंगा। आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, देन ट्रेड। नाउज़ुबिल्लाह, मैं अपने इदारे की ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट की तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, मगर मैं आपको एक रियलिटी बताना चाह रहा हूं। फंड टू लर्न भी हमारा इदारा है, हमारा प्रोग्राम है, मैं चलाता हूं उसको। पाकिस्तान में कौन ऐसा है जिसने कोविड के अंदर अपनी जो फीसेस है या जो अपनी जो सब्सक्रिप्शंस है उनमें पैसे कम किए हों? एक बता दें मुझे। 2020 में 25% हमने अपने चार्जेस को कम किया। बता दे मुझे, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने तो कहा था किराए कम कर दो, किसी ने कम किराया दिया है? कोई एक आदमी मुझे बता दे, किसी एक आदमी ने कम किराया दिया है? नो वे। अरे गवर्नमेंट ने क्या वैक्सीन फ्री लगाई है और क्या किया है? तो रियलिटी ये है कि हमने किया है। तो ये प्रोग्राम भी जो है, ये मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, 2 रीजंस है इसके। नंबर 1, क्योंकि मैं इस मुल्क का हिस्सा हूं, मुझे पता है कि कोविड की वजह से हम कहां पहुंच चुके, हमारे क्या मसाइल हैं, लोग कितना परेशान हैं सेकेंडरी रिसोर्स के लिए, ठीक है ना, महंगाई की क्या हालत है, इन चीज़ों को मैं समझ रहा हूं। लोग डेस्परेट है। लकी वन मॉल से जिस लड़के ने खुदकुशी की, वो रात सो नहीं पाया मैं, तकलीफ होती है, ये हमारा नौजवान ऐसा क्यों कर रहा है, इतना क्यों परेशान हो गया है। तो ये सोचते हुए मैं आप लोगों के साथ बगैर किसी पैसा खर्च किए मुफ्त ट्रेनिंग्स दूंगा, सब कुछ करूंगा। आप सीरियस हो जाइए अपने लिए, मैं आपके साथ हूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।